आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद की है। इम्तिहानात भी मनसूख किए गए। खून की खेल आपने शुरू करी है, खत्म अब कश्मीरी करेगा उसको। पाकिस्तान की रजीम हम बहुत जल्द बदल डालेंगे। हम अपने निहत्ते लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्लेआम नहीं देख सकते हैं। उनका कत्लेआम नहीं, उनका जेनोसाइड मैसेकर्स में तब्दीलियां नहीं देख सकते हैं। हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त की हद होती है। हम अपने लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। क्या गलती हुई कि नौबत यहाँ तक पहुंची? गलती मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन बहुत दी नहीं गई इब्तिदा से ही। रिलैक्सेशन दिया? लोग कहते सख्ती ज्यादा की। नहीं, उसने तो सीधा सीधा अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातब कर दिया। वो कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा, चूंकि देखें जैसे हम उस मकबूजा कश्मीर पे अपना हक समझते हैं, इसी तरह वहां के कश्मीरी या वहां वो कश्मीर वो इस आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद की है। इम्तिहानात भी मनसूख किए गए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म न करने के खिलाफ 9 जून को शट डाउन और एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस मामले पर तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर को भिजवा दिया था, जिसका फैसला भी महफूज कर लिया गया है। इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पर, इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं इस वक्त हुकूमत ने जॉइंट जो अवामी एक्शन कमेटी है इस पर पाबंदी लगाई है। एक हफ्ता पहले तक सर इनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, वफाकी हुकूमत बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व थी। ऐसी क्या सिचुएशन डेवलप हुई कि पाबंदी लगानी पड़ गई? देखिए, सबसे पहले तो इस सारे मुज़ाकरात के अंदर ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत पूरी तरह से शामिल थी। और जो हमारे आखिरी इनके साथ मुज़ाकरात हुए, मैं ख़ुद भी एज ए प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठा, जबकि इससे पहले जब भी कमेटी के मुज़ाकरात होते थे तो प्राइम मिनिस्टर उसमें नहीं बैठता था। उसकी वजह ये थी कि मैं इन मसाइल को, मामलात को जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ माजी में भी तय होते रहे, ख़ुद उसका हिस्सा भी रहा हूँ और बड़ी गहराई से उसको जानता भी था। और अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा हमने कोशिश की कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत का ये अमल जारी और सारी रहे, ताकि जो भी ऐसी चीज़ें हल होने वाली हैं उनमें ताख़ीर ना हो। अभी भी तकरीबन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हल हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसा मामला जो महाजरीन की नशिस्तों पर का था और उस पर एक कमेटी बनी हुई थी, वो कमेटी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी। उस कमेटी की कुछ मीटिंग्स डिले हुई। उसके बाद जब हमारी उनके साथ 30 तारीख को आखिरी मुज़ाकरात की मीटिंग हुई, तो उस वक़्त ये एक मामला था जिसको माजी में उनके साथ तय नहीं हो सका था। उसके लिए हमने उनसे कुछ वक्त मांगा, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल दो टोक कह दिया गया कि जी अब इसमें कोई वक्त नहीं मिलेगा। और बदकिस्मती से कि मैं हमेशा इस चीज़ का ख्वाब भी रहा हूँ और मैं ये समझता भी हूँ, मेरी जमात भी ये समझती है कि हमेशा हर चीज़ का मसला डायलॉग से और बातचीत के ज़रिए हल होता है। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया कि वो ना ही मुज़ाकरात करेंगे और ना ही अब किसी मामले के हल होने के बावजूद वो अब इस लॉन्ग मार्च से रुकेंगे। तो सूरत हाल हमारी ये बदकिस्मती है इस तरह की होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, चूँकि कश्मीर एक बड़ा हसास खित्ता है। इसकी हैसियत, इसकी अहमियत हमें बेशुमार ऐसे मामला से रोकती है जिससे रियासत किसी इंतशार का शिकार हो। लेकिन बदकिस्मती से आज फिर ऐसे हालात कहीं ना कहीं पैदा होने जा रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर आज भी मैं बिल्कुल इस बात में कहने में हक भी जानूँ कि अगर कोई डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहा है मकबूजा कश्मीर का, बहुत बड़ा जिंदा इस वक्त जो सियासी नाम है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा नाम है सियासत का। कठपुतली चीफ मिनिस्टर था, भारत नवाज है, लेकिन वो क्या कह रहा है मकबूजा कश्मीर से, ये सुने। ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है। और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए
तो उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं कि हम लोगों को और सारी दुनिया को ये पता लगे कि वो किस मुसीबत में से गुजर रहे हैं। उसने तो सीधा सीधा अक़वाम मुत्तहिदा को मुखातब कर दिया। वो कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा, चूंकि देखें जैसे हम उस मकबूजा कश्मीर पे अपना हक समझते हैं, इसी तरह वहां के कश्मीरी या वहां वो कश्मीर वो इस आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है। हैं तो दोनों एक ही, आधा हमारे पास है, आधा काट उनके पास है, लेकिन है तो एक ही कश्मीर। जब कभी इकट्ठा होगा तो एक ही इकट्ठा होगा। तो अब वो कह रहे हैं जी अक़वाम मुत्तहिदा आए और वो आके देखे कि क्या कुछ हो रहा है, और वहां से तो खबरें नहीं हम तक पहुंच पानी है कि वहां हो क्या रहा है। और इस बात में तो कोई झूठ नहीं कि खबरें तो छुपाई जा रही हैं, खबरें तो दबाई जा रही हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो नहीं करने दिया जा रहा। ये एक खातून है मकबूजा कश्मीर से। अब ऐन मुमकिन है कि इसको वहां के मीडिया ने खड़ा किया हो, वहां की रॉ ने खड़ा किया हो, वहां की एजेंसियों ने खड़ा किया हो, लेकिन जो बात ये कर रही है, आप इसकी बात सुने और आप देखें कि क्या, देखिए ना, ये वो बातें थी जो हम क्या करते थे मकबूजा कश्मीर के बारे में, हम क्या करते थे इंडिया की हुकूमत के बारे में, रॉ के बारे में, भारतीय फौज के बारे में, कि वहां पे मकबूजा कश्मीर में लोगों के साथ क्या कुछ करते हैं। ये आज मकबूजा कश्मीर के लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह सकता कि ये खातून आजादाना तौर पर ये राय दे रही है या ये किसी के उकसाने पर राय दे रही है, लेकिन राय तो दे रही है, बात तो हो रही है। अब इस बात को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे बंद कर सकते? हम यहां बंद कर सकते हैं ना, वहां तो बंद नहीं कर सकते, वहां तो उनको मौका मिल गया। ये देखिए, खून की खेल आपने शुरू करी है, खत्म अब कश्मीरी करेगा उसको। पाकिस्तान की रजीम हम बहुत जल्द बदल डाली। हम अपने निहत्ते लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ले आम नहीं देख सकते हैं। उनका कत्ले आम नहीं, उनका जेनोसाइड मैसेकर्स में तब्दीलियां नहीं देख सकते हैं। हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त की हद होती है। हम अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। खुद पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो आजाद कश्मीर के कश्मीरी हैं, उन्होंने इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। वहां एक तकरीब हुई है, उस तकरीब में जो मनाजिर हैं इस वक्त कश्मीर के अंदर वो दिखाए जा रहे हैं, और आप वहां बैठी हुई ऑडियंस की आंखों में आंसू देखें। भाई ये यहीं से ये लोग उठकर गए हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आप जिस जगह से मुझे सुन रहे हैं, पाकिस्तान के जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, आपका ताल्लुक लाहौर शाहदरा से है। अगर शाहदरा में कोई वाकया होगा तो क्या आपका दिल नहीं कुड़ेगा? अगर आपके महल्ले में ये वाकया हो तो क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे? आप सखर के रहने वाले हैं, आप मीरपुर खास के रहने वाले हैं, आप चमन के रहने वाले हैं, ज़ियारत के रहने वाले हैं, आप डेरा गाजी खान के रहने वाले हैं, सरगोदा के रहने वाले हैं, जहां के रहने वाले हैं। अगर आपके इलाके में इस तरह से ऑपरेशन हो, कत्लो गारत गरी हो जाए, फसादात शुरू हो जाएं, लोग मारे जाएं, वायलेंस हो, उनके मुतालबात हो, रियासत उनके सामने खड़ी हो जाए, उनको दबाए कि नहीं मानेंगे, तो आप ही क्या कैफियत होगी? ये इसी तरह से ये लोग हैं। ये आज कोई 3 नस्लें पहले यहाँ से गया है, कोई 1 नस्ल पहले गया, कोई 2 नस्ल पहले गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ हम चलते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जहाँ पर तलाल चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर, उनके मुताबिक हालात काबू में हैं। जो वहाँ से बहरहाल खबरें आ रही हैं, एहतजाज जारी है, लोग बाज़ ज़िलों में जत्थों की सूरत में जा रहे हैं, 1-2 जगहों पर ज़ख्मी होने की खबरें हैं। मुस्तनद खबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हो सकता है कल तक हमारे पास तस्दीक शुदा खबरें हों, लेकिन ये मामला इतना गंभीर हुआ क्यों? शाह गुलाम कादर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर में, सदर मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में, उनका शुक्रिया जी। क्या गलती हुई कि नौबत यहाँ तक पहुँची? गलती मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन बहुत देर नहीं गई, इब्तिदा से ही रिलैक्सेशन दिया। लोग कहते सख्ती ज़्यादा की। नहीं, ये जब ये इनकी इब्तिदा हुई, इब्तिदा होती है आटे से फिर बिजली पे जाते हैं, ठीक, बिजली से पीका एक्ट पे जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी कुछ और मुतालबात हैं, और जब उनको कहा जाता है कि जी आइए मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात से इनकारी हो जाते हैं। 14 लोग जिसमें से 4 सिक्योरिटी एहलकार, 10 सिविलियन, उनकी हलाकतों के बाद वही माहिदा हो जाता है, जो आपके ख्याल में नहीं होना चाहिए था। नहीं, उस वक्त अगर ये पहले जिस वक्त आटा और उस पर जिस वक्त हम पहुँचे थे, उस वक्त अगर जो MLAs की गवर्नमेंट थी, किसी पार्टी की तो थी नहीं, ठीक, अगर उस वक्त पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किया जाता, या जो कैबिनेट के मेंबरान ने जो माहिदा किया था, जो माहिदा कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, उन्हीं के ज़रिए नेगोशिएशंस रहती तो शायद
یہ صورتحال پیدا نہ تو پہلا جو خوریزی ہے پہلی کھیپ وہ نہ ہوتی کبھی بھی نہ. لیکن جب ہو گئی تو اس کے بعد معاہدہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد پھر چوائس کوئی نہیں تھی. اس کے بعد اس موقع پہ چوائس کوئی نہیں تھی. سمجھا یہ گیا کہ چلیں ایک چیز کو ایورٹ کرنا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا, اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا جی 23 ارب روپے ہم دے دیتے ہیں, اور ان کو آٹا, آج بھی آٹا آزاد کشمیر میں 2000 روپیہ من ہے, اور بجلی کے جو ہے گھریلو صارفین کے لیے 3 روپے یونٹ ہے. لیکن یہاں پہ آگے یہ رکتے نہیں ہیں. ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات اب جو لاسٹ ہوئے اس میں 38 نکات تھے. 38 نکات کہ جب حکومتیں, ریاستیں اس طرح اپنے لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہیں تو پھر وہ رویہ کیسے جذبات کو اور کن الفاظ کو جنم دیتا ہے. تھوڑی طویل ویڈیو ہے لیکن آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ہم دنیا میں 132 ممالک سے بڑے ہیں جموں کشمیر کے لوگ. کیوں ہمارے پاس یہ حق نہیں کہ ہم ایک آزاد, خود مختار, خوشحال ملک کے طور پہ دنیا میں کھڑے ہوں؟ اگر ہمارے دریا پاکستان کی طرف بہتے ہیں ہم نہیں روکیں گے بھائی. ہم تمہاری طرح انسانیت کے حص سے محروم لوگ نہیں ہیں. ہمارے دل میں انسانیت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو ڈائسپورا یہاں پہ کھڑا ہے, انہوں نے تو کبھی فرق نہیں کیا کشمیری اور پاکستانی کا. سیلاب راجن پور میں آئے یا سندھ میں آئے, سیلاب سائیدال میں آئے یا پنجاب میں آئے, یہ میرا ڈائسپورا لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے اپنے جو ہے وہ جمع پونجی ان کے لیے بھیجتا رہا ہے. انہوں نے تو کبھی فرق نہیں کیا. آج کیوں فرق کیا جا رہا ہے اس چیز کا کہ چونکہ جموں کشمیر کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں؟ نہیں بابا, ہم اختیار مانگ رہے ہیں, ہم حقوق مانگ رہے ہیں. ان کہتا ہے آرٹیکل 257 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر ایک متنازع خطہ ہے اور کشمیر کے لوگ اپنی مرضی کا فیصلہ اس کو صواب رائے کے ذریعے سے کریں گے. تم ہوتے کون ہو ہمارے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنے والے؟ تمہارا اختیار کیا ہے جموں کشمیر کی ریاست کے اندر؟